हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सोल्यूशन के बारे में। सोल्यूशन क्या होते हैं और उसकी टाइप्स। हम सोल्यूशन को बुक से पढ़ने से पहले समझने की कोशिश करेंगे कि सोल्यूशन बेसिकली क्या होते हैं और फिर उसकी टाइप्स वगैरह को देखेंगे। फिर लास्ट में हम इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ढूंढेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन क्या होता है। सोचें, जब हम पानी में चीनी को मिक्स करते हैं तो वो एक सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, पानी और चीनी को जब मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है? सोल्यूशन बन जाता है। अब सोल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं। सोल्यूशन में क्या है? दो चीज़ें होती हैं, एक चीनी होती है और दूसरा क्या होता है? पानी होता है। तो इनमें चीनी को हम साइंस की ज़बान में क्या कहेंगे और पानी को क्या कहेंगे? जो कम मिकदार में चीज़ लेते हैं उसे हम कहते हैं सेल्यूट, और जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में लेते हैं उसको क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। अब आप बताइए, जब हम चीनी और पानी को मिक्स करते हैं तो क्या चीज़ ज़्यादा होती है और क्या कम होती है? अब जो चीनी हमारे पास होती है वो हम कम मिकदार में लेते हैं और जो पानी लेते हैं वो ज़्यादा मिकदार में होता है। तो चीनी कम मिकदार में, कम अमाउंट में होती है तो वो क्या होगी? सिल्यूट। और पानी ज़्यादा मिकदार में होता है तो वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। क्या है सोल्यूशन? बेसिकली क्या होता है? जब सल्यूट और सॉल्वेंट को एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व करते हैं या मिक्स करते हैं तो जो चीज़ हमें मिलती है उसे हम क्या कहेंगे? सोल्यूशन कहेंगे। ओके, अब सोल्यूशन समझ आ गई। सोल्यूशन की टाइप्स कितनी है? सोल्यूशन की टाइप्स 3 हैं, उनके पार्टिकल के साइज पर। पार्टिकल किस पार्टिकल की साइज पर? सोल्यूट के पार्टिकल की साइज पर। अब कुछ चीज़ें होती हैं वो सोल्यूट जो हम पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं वो बिल्कुल मिक्स हो जाता है, हमें नज़र नहीं आता। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत कम मिकदार में मिक्स होती हैं और रह जाती हैं, जैसे कि चीनी और पानी को जब हम मिक्स करते हैं तो वो दोनों क्या होते हैं? बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं और हमें अपनी आँख से नज़र नहीं आते। इसी तरह अगर हम चाक को पानी में मिक्स करें या रेत को पानी में मिक्स करें तो वो मिक्स नहीं होती, वो थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाती है। इसी बेस पर हम सोल्यूशन की टाइप्स हैं। एक होता है हमारे पास ट्रू सोल्यूशन, एक होता है हमारे पास सस्पेंशन, और तीसरे नंबर पे हमारे पास होता है कोलाइड। ठीक है, कोलाइड सोल्यूशन। इन सबको हमने डिवाइड किया है उनके पार्टिकल की साइज के ऊपर। अब सबसे पहले है ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन क्या होता है? जब चीनी, शुगर प्लस वाटर को मिक्स करते हैं, तो हमारे पास जो सोल्यूशन बनता है वो बिल्कुल अच्छा सोल्यूशन होता है। ऐसे सोल्यूशन को हम ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। इससे हम अपनी आंख से नहीं देख सकते। अब चीनी को आप मिक्स कर दें तो क्या आपको चीनी के पार्टिकल जो आपने डाले थे वो आपको नज़र आएंगे? नहीं, वो हमें नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, और अगर हम उसे फिल्टर करें फिल्टर पेपर की मदद से तो क्या चीनी अलग होगी पानी से? नहीं, वो अलग नहीं होगी। ऐसे सोल्यूशन को क्या कहते हैं? ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। अब सस्पेंशन की बात करते हैं। सस्पेंशन सोल्यूशन क्या होता है? सस्पेंशन, जैसे कि हमने रेत और पानी को मिक्स किया तो रेत के पार्टिकल हमें अपनी आंख से नज़र आ रहे हैं। ऐसे सोल्यूशन को क्या कहते हैं? सस्पेंशन कहते हैं। अगर हम उसे फिल्टर करें फिल्टर पेपर के ज़रिए तो जो रेत के ज़रात हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे और पानी अलग हो जाएगा। तो उस सोल्यूशन को क्या कहेंगे? हम कहेंगे सस्पेंशन। सॉइल, ओके, और प्लस वाटर। तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? ट्रू सस्पेंशन सोल्यूशन कहते हैं। और आपने बहुत सारी मेडिसिन वगैरह देखी होंगी, सिरप्स, उन पे सस्पेंशन लिखा होता है और वो थोड़े टाइम के लिए अगर हम वो सिरप रख दें तो वो उसके पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, और बाद में जब हमने उन्हें यूज़ करना होता है तो हम उनको शेक करते हैं ताकि वो पार्टिकल फिर से इक्वल डिवाइड हो जाएं। ठीक है, तो ऐसे सोल्यूशन को क्या कहते हैं? सस्पेंशन सोल्यूशन कहते हैं, मतलब कि वो थोड़ी टाइम के बाद बैठ जाएंगे नीचे। और ट्रू सोल्यूशन जो शुगर और वाटर का हमारे पास सोल्यूशन है तो वो नहीं बैठता, वो हर टाइम एक ही बैलेंस में होता है पानी में। ठीक है, उसके बाद है कोलाइडियल सोल्यूशन। अब कोलाइडियल सोल्यूशन क्या है? ये सोल्यूशन की एक टाइप है। ये ना तो ट्रू सोल्यूशन है ना सस्पेंशन सोल्यूशन है। ठीक है, इसके पार्टिकल ट्रू सोल्यूशन से थोड़े से बड़े होते हैं लेकिन हमें उन्हें सिंपल आंख से नहीं देख सकते। जैसे कि मिल्क है, मिल्क क्या है? कोलाइडियल सोल्यूशन की एग्जांपल है। इसमें पार्टिकल ना तो सेटल डाउन होते हैं, ठीक है, सेटल डाउन होते हैं, ना वो क्या होते हैं नेकेड आई से हम उनको देख सकते हैं, नॉट। ठीक है, ना तो हम उन्हें नेकेड आई से देख सकते हैं ना वो बैठते हैं, लेकिन वो भी ट्रू सोल्यूशन से कैसे मुख्तलिफ हो सकते हैं? और ना ही हम उन्हें फिल्टर कर सकते हैं, नॉट फिल्टरेबल। ठीक है,
फिल्टर एबल। अब वो ट्रू सोल्यूशन से कैसे मुख्तलिफ है? अगर हमने एक लाइट सोल्यूशन लिया है, अगर हम उसे रख दें और उसमें से लाइट पास करें, एक ग्लास है, आपने शीशे का ग्लास लिया है, तो उसमें आपने कोलाइडियल सोल्यूशन रखा, उसमें से जब आपने दूर से लाइट पास की ना, तो वो लाइट उस सोल्यूशन में से गुजर के बाहर की तरफ स्प्रेड हो जाएगी, ठीक है, वो पार्टिकल से टकराएगी और वो लाइट स्प्रेड हो जाएगी, तो वो कोलाइडियल सोल्यूशन होते हैं। ट्रू सोल्यूशन की अगर हम लाइट डालेंगे ना ट्रू सोल्यूशन पर, तो वो क्या होगी, सेम टू सेम उसी एंगल पे होगी, वो स्प्रेड नहीं होगी। लेकिन कोलाइडियल सोल्यूशन पर जब हम लाइट डालते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक गिलास है, ठीक है, तो इसमें क्या है, कोलाइडियल सोल्यूशन है। अब हमने एक टॉर्च ली है, टॉर्च में से ये लाइट आ रही है, ये लाइट ऐसे पास होगी तो ये ऐसे स्प्रेड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो ट्रू सोल्यूशन है उसमें से जब लाइट हम पास करेंगे, अब ये ट्रू सोल्यूशन है, अब ये हमारे पास लाइट है, जब ये लाइट इस ट्रू सोल्यूशन में से गुजरती है तो वो सेम की सेम ऐसे ही पास होगी, स्प्रेड नहीं होगी। लेकिन कोलाइडियल सोल्यूशन में वो स्प्रेड हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे कि बुक में क्या लिखा हुआ है। इस सोल्यूशन इज ए मिक्सचर विच सोल्यूट पार्टिकल which solute particles are completely homogenized in a solvent. The association of sodium chloride ये एग्जाम्पल है, और कॉपर सल्फेट को जब पानी में मिक्स करते हैं तो ये उनकी एग्जाम्पल है। solute particles in such solution cannot be seen by naked eye। ये वही बात है कि हम इसे naked फिल्टरेबल होते हैं। अब हम ट्रू सोल्यूशन, ऐसे सोल्यूशन को क्या कहते हैं, ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। अब ट्रू सोल्यूशन की आप डेफिनेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ गया तो हम लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद सस्पेंशन की बारी आएगी तो सस्पेंशन, व्हाट इज सस्पेंशन, तो इसके बारे में भी यहाँ से आप लिखेंगे सी दिस पार्टिकल हुई एक्चुअली, ठीक है। और इन्हें थोड़ी देर के बाद रखते हैं तो इतनी ये काफ़ी है, ठीक है। और उसके बाद हम आएंगे कोलाइडियल सोल्यूशन की तरफ। Basically, true solution and suspension, there is a third form of solution is called colloidal solution. In this type, solute particle do not homogenize, मतलब मुकम्मल तौर पर मिक्स नहीं होते with solvent. These particles are a little bit bigger than the solute particles present in the true solution but not bigger enough to see with a naked eye. इनके पार्टिकल बड़े होते हैं लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि हम उन्हें सिंपल आंख से देख सकें, ठीक है। It is kept for some time. The particle of colloidal solution do not settle down. ये settle down भी नहीं होते और ये filterable भी नहीं होते। तो ये हम क्या है, ये colloidal की डेफिनेशन है और एक्सप्लेनेशन है। इसी तरह हम उर्दू मीडियम में देखेंगे तो यहाँ से, वैसे अगर हमें सोल्यूशन की डेफिनेशन करनी होगी तो हम इतना सा करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें ट्रू सोल्यूशन की एग्जांपल करनी होगी तो हम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अगर सस्पेंशन की बारी आएगी तो सस्पेंशन यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है। और ये एग्जाम्पल है चॉक पाउडर। उसके बाद अब देखें, ये सस्पेंशन है, ये कोलाइडियल है, ये सोल्यूशन है। अब ट्रू सोल्यूशन में हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कोलाइडियल सोल्यूशन में थोड़े थोड़े पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और सस्पेंशन में बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं। अब अगर कोलाइडियल सोल्यूशन का कोलाइडियल के बारे में आएगी तो आप यहाँ से यहाँ तक एक शॉर्ट क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है, कि कोलाइडियल सोल्यूशन क्या है। अगर डिफरेंस आ जाए कि सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन में क्या फ़र्क है, ट्रू सोल्यूशन, उसके बाद क्या था, सस्पेंशन, सस्पेंशन और कोलाइड। अब दो नंबर का अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ गया तो आप उसमें एक तो डेफिनेशन लिखेंगे सबकी शॉर्ट डेफिनेशन, उसके बाद क्या करेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इस बारे में लिखेंगे कि ये नज़र आते हैं या नहीं नज़र आते, ठीक है। अब सी, ठीक, उसके बाद एक और लिख लेंगे फिल्टराइजेशन, कि ये फिल्टर होते हैं या नहीं होते। क्या लिखेंगे, एक डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद उनकी एग्जांपल्स लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे कि ये हमें आम आंख से हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते, और चौथे नंबर पे हम लिखेंगे कि ये फिल्टर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ठीक। ये हमारा हो गया ट्रू सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड। उसके बाद हम आएंगे फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन की तरफ। अब ये भी सोल्यूशन की टाइप्स हैं,
ऊपर वाली जो टाइप्स हमने पढ़ी थी वो पार्टिकल के साइज पर थी कि सल्यूट के पार्टिकल कितने साइज के हैं, तो उनको उनकी बेस पर डिफरेंस करेंगे। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में हम ये देखेंगे कि सल्यूट कितना डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर, मतलब सल्यूट की कितनी कैपेसिटी है कि वो डिसॉल्व होगा। अब अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? आपने 10 ग्राम पानी लिया, ठीक है, वाटर, और उसमें हमने 5 ग्राम क्या की, शुगर ऐड की, तो वो इजीली हल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम उसमें 5 ग्राम और ऐड कर दें शुगर, तो वो भी हल हो जाएगी। ऐसे सोल्यूशन को क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। मतलब कि वो जो सोल्यूशन हमने बनाया उसके अंदर मज़ीद जगह हो कि वो मज़ीद सल्यूट को डिज़ॉल्व कर सके, तो ऐसे सोल्यूशन को अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहा जाता है। लेकिन कुछ वक्त के बाद वो सोल्यूशन मज़ीद चीनी को या शुगर को डिज़ॉल्व नहीं कर सकेगा। जिस पॉइंट पर उसने मैक्सिमम शुगर डिज़ॉल्व कर ली, तो उस पॉइंट पर उस सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। ओके, अब समझ आ गई कि क्या होता है। अब हम नमक और पानी की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आपने 10 ग्राम वाटर लिया और उसमें 5 ग्राम क्या डाला है? नमक डाला है, ठीक है, सॉल्ट डाला, तो वो नमक उसमें हल हो गया। आपने 5 ग्राम और डाला, 5 ग्राम और डाला, वो भी उसमें मिक्स हो गया। मतलब कि अभी भी सॉल्वेंट के पास कैपेसिटी है उस सोल्यूशन के पास कि वो मज़ीद सल्यूट को डिज़ॉल्व कर ले, तो ऐसे सोल्यूशन को अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो सोल्यूशन मज़ीद सल्यूट को डिज़ॉल्व नहीं कर सकता। जिस पॉइंट पर मज़ीद सल्यूट डिज़ॉल्व ना हो, तो उसे क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे, ठीक। एक बीकर में तकरीबन 10 ग्राम पानी लें, उसमें 5 ग्राम चीनी लेकर चम्मच से हिलाएं। चीनी पानी में हल हो जाएगी। अब मज़ीद 5 ग्राम चीनी डालकर हिलाएं, ये चीनी भी पानी में हल हो जाएगी। इस सोल्यूशन को क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। एक ऐसा सोल्यूशन जो किसी खास दर्जा हरारत पर सल्यूट की मज़ीद मिकदार को हल कर सके, उसे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। ये क्या है? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन है, ठीक है। हम और मार्कर से हाईलाइट कर लेते हैं डेफिनेशन। ये क्या है? डेफिनेशन है, डिफाइन, ओके। अब ऊपर बयान की गई चीनी के सोल्यूशन में और चीनी डालें और हिलाएं। जैसे जैसे चीनी की मिकदार सोल्यूशन में बढ़ जाएगी, उसके हल होना मुश्किल होता जाएगा, हत्ता कि एक मरला ऐसा आएगा जब सोल्यूशन चीनी को हल नहीं करेगा और जो चीनी उसमें डाली जाएगी वो नीचे तह में बैठना शुरू हो जाएगी। इस सूरत हाल में जो सोल्यूशन बनेगा उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। अब हम देखेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन। ए सैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ ए सोल्यूशन, एक ऐसा सोल्यूशन है जो एक ख़ास दर्जा हरारत पर सॉल्वेंट की ख़ास मिकदार को मज़ीद सॉल्वेंट में हल ना कर सके। सल्यूट की ख़ास मिकदार को मज़ीद सॉल्वेंट में हल ना कर सके। ऐसे ख़ास सॉल्वेंट में मुख्तलिफ सल्यूट की सोलबिलिटी मुख्तलिफ होती है। ये क्या है? सैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन है। डेफिनेशन कहाँ से कहाँ तक? सैचुरेटेड सोल्यूशन की यहाँ से यहाँ तक, और ऊपर हमने क्या देखी थी? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की। अब क्या होता है? सल्यूट की एक प्रॉपर्टी होती है, खसूसियात होती है सल्यूट की, जो थोड़ी मिकदार में होता है उसकी एक खसूसियत होती है जिसे हम कहते हैं सोलोबिलिटी। मतलब कि वो एक हद तक, एक टेम्परेचर तक वो उस पानी में हल होगा, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? सोलोबिलिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर चीनी और नमक के सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया जाए तो हमें पता चलता है कि सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम 10 ग्राम पानी में 20 सेंटीग्रेड पर हल होकर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाता है। अब क्या है कि हमने सोडियम क्लोराइड जो कि नमक है 36 ग्राम लिया और पानी हमने 100 ग्राम लिया। अगर हम उसे टेम्परेचर दें 20 सेंटीग्रेड, तो वो सारा उसमें हल हो जाएगा। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो मज़ीद हो सकता है उसमें, उस सैचुरेटेड सोल्यूशन में मज़ीद नमक हल हो जाए, ठीक है। इसका टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है कि अगर टेम्परेचर, जैसे कि हम चीनी और पानी का जब मिक्सचर बनाते हैं, जब हमने चीनी को मिक्स करना होता है पानी में, तो हम गर्म पानी में उसे मिक्स करते हैं ताकि वो ईजीली मिक्स हो जाए। तो वो क्या है? सल्यूट की सोलबिलिटी है कि सल्यूट टेम्परेचर उसको अफेक्ट कर रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने से
वो ज़्यादा जल्दी मिक्स हो रहा है, ठीक है। दूसरे अल्फाज में पानी में चीनी की सोलबिलिटी 20 सेंटीग्रेड पर सोडियम क्लोराइड से कहीं ज़्यादा है। अगर हम चीनी लें तो चीनी 203 ग्राम 100 ग्राम। अब नमक सिर्फ 36 ग्राम हल हो रहा है 100 ग्राम में, लेकिन चीनी क्या है 203 ग्राम हल हो रही है उसी पानी में उसी टेम्परेचर पर। हर सल्यूट की अपनी सोलबिलिटी होती है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे सोल्यूट की सोलबिलिटी और दर्जा हरारत। अब हमने यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन की डेफिनेशन, ठीक है। ये सैचुरेटेड सोल्यूशन की सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की आप डेफिनेशन करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये सैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन है, ठीक है। अब हम आएंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोलबिलिटी ऑफ सोल्यूट। वही बात है कि अगर हम चीनी को ठंडे पानी में मिक्स करेंगे तो वो कम मिक्स होगी, अगर हम चीनी को गर्म पानी में मिक्स करेंगे तो वो जल्दी मिक्स हो जाएगी और ज़्यादा मिक्स होगी। द solubility of a solute is the amount of a solute which can dissolve 10 ग्राम of solvent at a particular temperature। एक खास टेम्परेचर के ऊपर सल्यूट की कितनी मिकदार 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती है उसे क्या कहते हैं, सोलोबिलिटी कहते हैं। अब हम नमक की एग्जांपल लिया है तो नमक 36 ग्राम 100 ग्राम पानी में हल होगा। इसी तरह चीनी 203 ग्राम हल होगी। चेंज इन टेम्परेचर हैज़ ए डिफरेंट इफेक्ट ऑन सोलबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। अब हम इधर देखते हैं, बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ना टेम्परेचर बढ़ाने के साथ सोलबिलिटी बढ़ती है। सोलबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी टेम्परेचर बढ़ने के साथ, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोलबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सब में सेम नहीं होता, कुछ चीज़ों में वो डिफरेंट ही होती है। अब कुछ साल्ट ऐसे हैं साल्ट जिसमें ना अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी सोलबिलिटी डिक्रीज होने लग जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल के तौर पे समझाया हमने पीछे पढ़ा है कि जो हम नमक लेते हैं, साल्ट लेते हैं NaCl, वो क्या होता है 36 ग्राम हल होता है 100 ग्राम वाटर में। लेकिन अगर हम ये सोचें कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वाला साल्ट ना इसकी सोलबिलिटी कैसे कम होगी। अगर वो 20 सेंटीग्रेड पर इतना डिज़ोल्व कर रहा है तो 30 सेंटीग्रेड पर क्या होगा, वो हो सकता है 34 ग्राम हो जाए। मतलब क्या है, इसकी सोलबिलिटी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। कुछ चीज़ों की इंक्रीज होती है, बहुत सारी चीज़ों की इंक्रीज होती है, चंद चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी सोलबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। किसी सल्यूट की सोलबिलिटी उसकी सल्यूट की मिकदार है जो किसी खास दर्जा हरारत पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल हो जाए। ये क्या है, सोलबिलिटी की डेफिनेशन है। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, किसी सॉल्वेंट में मुख्तलिफ सल्यूट की सोलबिलिटी दर्जा हरारत की तब्दीली के असरात यकसा नहीं होते, ठीक है। हर सॉल्वेंट की डिफरेंट शो करेगा डिफरेंट टेम्परेचर पे। आमतौर पर किसी सॉल्वेंट में सल्यूट का दर्जा हरारत बढ़ने से बढ़ती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। क्या, टेम्परेचर बढ़ने से सोलबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। ऐसे कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज़्यादा है जिनकी पानी में सोलबिलिटी दर्जा हरारत बढ़ने के साथ बढ़ती है, ओके। मसलन पोटाशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, पोटाशियम क्लोराइड। ये क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये ज़्यादा हल होंगे, उसी पानी में जितना पानी हमने लिया था वो ज़्यादा होगा। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। अब हमने क्या लिया है, कैल्शियम क्लोराइड लिया है, ठीक है। अब ये 20 सेंटीग्रेड है, ठीक है, और ये हमने लिया है 30 सेंटीग्रेड पे। अगर इसने यहाँ पे 25 ग्राम सल्यूट हल हुआ है 100 ग्राम, ठीक है, सॉल्वेंट, ठीक, ये मिक्स हो गया है। लेकिन अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएं तो फॉर एग्जांपल, ये सिर्फ समझाने के लिए, उसने 30 ग्राम सल्यूट को डिज़ोल्व कर लिया उसी पानी में, 100 ग्राम वाले पानी में, ठीक है। तो ये ऐसे होता है कि टेम्परेचर पे ऐसे डिपेंड करता है। तो ये टेम्परेचर पे ऐसे डिपेंड करता है। ऐसे कंपाउंड की मिसालें मौजूद हैं जिनका पानी में सोलबिलिटी दर्जा हरारत बढ़ने से कम हो जाती है, जैसे कि लिथियम कार्बोनेट। अब लिथियम कार्बोनेट का अगर सोल्यूशन हमने बनाया है, सोल्यूशन बना रहे हैं, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो लिथियम कार्बोनेट है वो नॉर्मल पानी में तो ज़्यादा मिक्स हो रहा था, लेकिन अगर हमने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो नॉर्मल से भी कम मिक्स होने लग जाएगा,
ठीक है, उसके पार्टिकल मिक्स नहीं होंगे। और इसी तरह कैल्शियम क्रोमेट, ये भी ऐसे ही है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये हल नहीं होगा। आमतौर पर पानी में गैसेस की सोलिबिलिटी दर्जा हरारत बढ़ने से कम होती है। ये ग्राफ दिए गए हैं, ठीक है, 10 ग्राम ये यहाँ पे पानी का, और ये दर्जा हरारत अनसेचुरेटेड। ये क्या होता है, पानी के बढ़ने से क्या हो रहा है कि सेचुरेशन बढ़ रही है। इसी तरह पानी में कॉपर सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट की सोलिबिलिटी भी दर्जा हरारत बढ़ने के साथ बढ़ती है, ताहम कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सोलिबिलिटी दर्जा हरारत बढ़ने से कम होती है। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सॉल्यूट की सोलिबिलिटी का दर्जा हरारत पर क्या असर है, ये आ सकता है। अब हम इसमें एक डेफिनेशन लिखेंगे और ये लिखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से आप ये बना सकते हैं जो मैंने यहाँ पे बनाया है कि सोलिबिलिटी इंक्रीज विद टेम्परेचर। तो इसके सामने एग्जांपल लिख देंगे, एक एग्जांपल मतलब जो कैल्शियम क्लोराइड लिया है हमने, तो इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होता है, सोलिबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन जो लिथियम कार्बोनेट के बारे में बात की थी, ये है लिथियम कार्बोनेट, तो ये वाला ग्राफ बनाएंगे कि सोलिबिलिटी डिक्रीज हो रही है, टेम्परेचर अगर हमने इंक्रीज किया तो सोलिबिलिटी डिक्रीज हो रही है। एग्जांपल, उसके सामने एग्जांपल क्या लिख देंगे, लिथियम कार्बोनेट, ये एग्जांपल लिख देंगे। ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगला हमारा जो चैप्टर है ये यहीं पे ख़त्म हो गया है। उसके बाद हम MCQs की तरफ आएंगे जो कि हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।